गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिन बच्चों को इन वीडियोस या कंटेंट की आवश्यकता है उन तक ये अवेलेबल हो पाए। आज फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नए चैप्टर के साथ कार्बन और उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चंस बड़े ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं, हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि समय का काफ़ी अभाव है। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। इसके अंदर सबसे पहले अगर प्रोबेबिलिटी किसी क्वेश्चन की बनती है तो वो क्वेश्चन है मिसेल, जिसको हिंदी में भी मिसेल के ही नाम से आएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो सेपोनिफिकेशन क्या होता है यानी साबुनीकरण क्या होता है, या फिर मिसेल फॉर्मेशन क्या होता है, मिसेल किस प्रकार बनता है या साबुन किस प्रकार क्रिया करता है। एक ही बात है, आप वो दोनों चीज़ों को समझ लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम साबुनीकरण यानी सेपोनिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए दिमाग के अंदर फार्मूला की हेल्प से कि एक्चुअल में साबुन होता क्या है, ताकि आप अपने वर्ड्स के अंदर भी उसको लिख पाएँ। देखिए, जब एस्टर को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, आप इसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इथाइल इथेनोएट, हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एक तो सोडियम एसीटेट मिलता है या सोडियम इथेनोएट भी आप बोल सकते हैं। सोडियम इथेनोएट और एल्कोहल मिलता है, इथेनॉल। या ए आप जैसे भी लिखते हैं उसको लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस रिएक्शन के अंदर देख रहे हैं कि जो आपको ये प्रोडक्ट मिला है, इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट है ये साबुन है। इस साबुन को बनाने के लिए जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी चेन है, यहाँ पर सोडियम भी हो सकता है और पोटेशियम भी हो सकता है। तो ये जो चेन है सोडियम या पोटेशियम साल्ट की एक कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी श्रृंखला के साथ, चेन के साथ है, इसको साबुन कहते हैं। ठीक है, तो अगर साबुनीकरण आपसे पूछ लिया जाता है तो इतना ही सफिशिएंट होगा, और अगर आपके मिसेल के बारे में पूछ लेता है तो फिर आप उसको थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करेंगे। जैसा कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि सोप होते क्या हैं, तो आप यहाँ से
इस फार्मूला को देख करके भी आंसर दे सकते हैं कि सोप्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम salts of long chains of कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन है और ये सोडियम या पोटेशियम के साल्ट हैं। तो सोप्स जो साबुन के जो अणु हैं, साबुन के अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला के सोडियम या पोटेशियम लवण हैं। यानी साबुन के जो अणु होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो लंबी श्रृंखला है ये वाली, उसके सोडियम पोटेशियम लवण है। ठीक है, तो सोप्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं इसको, डेफिनेशन को। तो ये मिशेल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर आपको ये बताना है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें होता क्या है हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद हम नोट्स फॉर्म में आपको इसको प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए, इसमें दो एंड होते हैं, एक आयनिक होता है और एक लंबी चेन होती है। तो ये जो आयनिक एंड है ये सोडियम या पोटेशियम के आयन होते हैं, और ये जो लंबी चेन है ये हाइड्रोकार्बन की चेन है। ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो चेन है वो ये है। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है हम आपको बताएं कि इसके दो एंड, एक आयनिक, ये जो सोडियम आयन है, ये आयनिक जो सिरा है ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी जल रागी होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स इसको जल से प्यार है। ठीक है, तो जल से प्यार है तो जल में ये घुल सकता है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। जबकि जो हाइड्रोकार्बन चेन है, ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ये जल विरागी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। ये इसको किससे प्यार है? हाइड्रोकार्बन को यौगिक के अंदर जो ऑयल के पार्टिकल्स हैं उनसे प्यार है। ठीक है, तो फिर होता क्या है, जब साबुन लगाया जाता है तो इनका जो ये सिरा है हाइड्रोकार्बन वाला, उसको किससे प्यार है? ऑयल वगैरह जैसे हैं कार्बन यौगिक। ठीक है, तो ये इसके चारों ओर इस तरह से एक क्लस्टर बना लेते हैं
गुच्छ बना लेते हैं, ऐसा गुच्छा जिसमें जो हाइड्रोकार्बन की चेन है, श्रृंखला है, वो जो ये ऑयली पार्टिकल है उसके चारों ओर अंदर की तरफ अटैच हो जाता है और जो आयनिक सिरा है वो सतह पर रह जाता है। तो इस तरह से जो ये एक क्लस्टर बन जाता है, यानी गुच्छा बन जाता है। इस तरह से हाइड्रोकार्बन का जो सिरा है वो अंदर की तरफ और जो आयनिक सिरा है वो सतह की तरफ यानी बाहर की तरफ इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं। और ये जो क्लस्टर हैं आयन आयन रिपल्सन होता है, यानी दूसरे भी इस तरह के गुच्छे होंगे उनके साथ मिलते नहीं हैं, क्योंकि पॉजिटिव आयन को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इस तरह से ये पानी के साथ वॉश आउट हो जाते हैं। ये ऑयल का जो सिरा है, ऑयल के साथ जो अटैच है, ये ऑयल की बूंद बाहर निकल जाती है। ठीक, तो इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। इस गुच्छे को, इस क्लस्टर को हम मिसेल बोलते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे वो भी आइए देख लेते हैं एक बार। लेकिन ये डायग्राम बनाना आपके लिए अति आवश्यक है वहाँ पर, ताकि जो चेक करने वाले हैं वो उसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है। Soaps molecules have two ends. One is hydrophilic, known as ionic end. हाइड्रोफिलिक के आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिजोल्व्स इन वाटर या वाटर लविंग, एंड अदर इज हाइड्रोफोबिक। इसके भी ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डिजोल्व्स इन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। तो इस हिंदी में भी आप इसको लिख सकते हैं, साबुन अणु के दो सिरे होते हैं, एक जलरागी जो कि आयनिक होता है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा जल विरागी जो कि हाइड्रोकार्बन या फिर कह लीजिए कि तेल वगैरह में
हाइड्रोकार्बन में विलेय है, विलेय यानी घुल जाता है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, विलेय यानी घुलनशील, घुल जाता है उसमें। इसको नोट कीजिए। अब आगे क्या होता है आपने देखा था अभी, तो ये जो साबुन के अणु हैं इस प्रकार से गुच्छा बनाते हैं these forms clusters, एक क्लस्टर बनाते हैं, अभी हमने बताया था, अराउंड द ऑयल पार्टिकल in which hydrophobic and हाइड्रोफोबिक जो एंड है, या आप यहाँ पर हाइड्रोकार्बन चेन आप लिख सकते हैं, एलाइन टुवर्ड्स इंटीरियर, अंदर की तरफ, एंड हाइड्रोफिलिक, या यहाँ पर आप हाइड्रोफिलिक एंड आपने बता दिया था पीछे भी कि आयनिक जो एंड है, ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं। हाइड्रोफिलिक एंड फ्लोट्स आप लिख सकते हैं ऑन द सरफेस, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं ये। तो दिस इज नोन एज मिसेल, दिस इज नोन एज मिसेल। ये यानी जो साबुन के अणु हैं वो ऑयल, तेल पदार्थ है या डर्ट है, तेल का जो कण है के चारों ओर इस तरह गुच्छा बनाते हैं कि हाइड्रोकार्बनिक सिरा अंदर की तरफ तथा आयनिक सिरा बाहर की तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं।
इस गुच्छे को मिसेल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लस्टर बना है, इन क्लस्टर्स के बीच में आयनिक रिपल्सन होता है और उस आयनिक रिपल्सन के कारण ये कोलोइड फॉर्म में रहते हैं, यानी प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं और मिक्स नहीं हो पाते। और इस तरह से जब ये पानी के साथ धुल जाते हैं, पानी जब डाला जाता है तो पानी के साथ रिंस अवे, वॉश आउट हो जाते हैं। इस तरह से जो साबुन की प्रक्रिया है वो होती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, एक लाइन और लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। मिसेल स्टे एज colloid due to ion repulsion and rinse away with water। तो जो मिसेल है वो कोलाइड रूप में आयन प्रतिकर्षण के कारण रहता है तथा इस प्रकार डर्ट कह लीजिए या तेलीय पदार्थ कह लीजिए, इस प्रकार जो गंध है पानी के साथ बह जाता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर 2-3 रिएक्शंस और हैं जो कि हम बड़े ही इम्पोर्टेंट समझते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर पाएँ। और अगर उन रिएक्शंस को करना है जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है, वो उनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज़ इस क्वेश्चन को तो आप ज़रूर तैयार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।